बैक टू सीआई एकेडमी। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस क्या करने वाले हैं कि अब जो 3 दिन, आखिरी के 3 दिन जो बचे हुए हैं, क्या आखिरी के 3 दिन है ना, आखिरी के 3 दिन जो बचे हुए हैं, तो इन 3 डेज में आप क्या कर सकते हो। और 3 डेज में क्या कर सकते हो वो तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ करोगी तो भी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पहले से जो पढ़ रखे हो वही जो है आपको ज्यादा काम देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। और क्या जो है कट ऑफ क्या होने वाला है, इंडिविजुअली, मतलब क्या इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स का क्या स्कोर रहेगा, इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स का, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतना तो आपको पता है कि 100 मार्क्स का हो रहा है, 100 मार्क्स फॉर ईच पेपर, है ना, 100 मार्क्स फॉर ईच पेपर, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज का 100, जीएस का 100 और मैथ का 100, ठीक है, ठीक है। मैथ एप्टीट्यूड मतलब ले लो सब, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ मैथ की अगर बात करें ना, इसमें जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका मैथ्स मतलब जनरल एप्टीट्यूड जो है, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब बहुत ही बढ़िया है, तो उनको ज्यादा इसमें फायदा है। कैसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसका जो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर हमें पता लगा है, तो इसका जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसमें 85 क्वेश्चन से कम तो आप मत ही करना अटेम्प्ट, 85 से लेकर के 90 भी कर सकते हो, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है फिर भी, क्योंकि मैथ्स एप्टीट्यूड इसमें आपको ज्यादा मार्क्स लाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। और जिसका जनरल एप्टीट्यूड सही नहीं है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, बट इतना, क्योंकि ये 1 ईयर एग्जाम है तो इसका कट ऑफ भागने वाला है। और इसमें जो है आपको 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने ही हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना है, तो ये थोड़ा हो जाएगा आपके लिए, टफ हो जाएगा पेपर। उसके बाद जीएस की अगर बात करें, जीएस की बात करें तो जीएस में जो है 65 to 70, ठीक है, 65 to 70 मार्क्स का जो है वो नीड पड़ जाएगा आपको, ठीक है, 65 to 70। और जो है मेरिट जो बनेगा वो इन्हीं दोनों पे बनेगा, जीएस पे और मैथ पे, है ना, जीएस पे और मैथ पे बनेगा। तो जीएस और मैथ पे जो मेरिट बनेगा, तो यानी 200 नंबर पे बन रहा है, तो 200 नंबर पे आपको कितना लाना चाहिए, तो आपको 135 से 45 के बीच का आप रखना स्कोर, ठीक है। कितना, 135 से लेकर के 145 के बीच तक का रखना, स्कोर रखना, सेफ स्कोर रखना। क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर है वो तो आपका क्वालिफाइंग है ना, वो क्वालिफाइंग है, तो जब वो क्वालिफाई होगा तभी आपका ये दोनों पेपर का जो है इवैल्यूएशन होगा और इसकी मेरिट सेट होगी। अब आप जिसका मैथ्स और जो रीजनिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो उसके लिए अच्छा चांस है। कैसे अच्छा चांस है कि वो क्या कर सकता है, वो जीएस में जो है जीएस में कितना 65 से 70 बोला था ना मैंने, तो इसमें आपको इंडिविजुअली अगर मैं जीएस को पूरा वो कर दूं, तो आपको साइंस में, करेंट अफेयर्स में, और क्या है, बिहार जीके, ठीक है, ये तीनों जो फॉर्म्स है उसमें मैं आपको अभी बता रही हूँ कि किस तरीके से स्कोर रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है ये करंट अफेयर्स 30 to 25, चलो 30 तो नहीं, बट इतना मैं कह दूं कि 25 to 30 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, 25 to 30, 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रहेंगे ही रहेंगे, कुछ भी कर लो, ठीक है। 30 क्वेश्चन इधर हो गया, तो बचा कितना, 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में से 20 से 25 साइंस से रहेगा ही रहेगा, 20 से 25, और बिहार जीके से भी रह सकता है 15 से 20, ठीक है। तो इधर आपका हो गया 30, 20,
50 है ना, 60-70। फिर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से थोड़ा सा रह सकता है, हिस्ट्री से भी रह सकता है, ठीक है। ये बिहार जीके जो है ना, बिहार जीके पे थोड़ा सा कम कर सकता है क्वेश्चंस, और थोड़ा सा बिहार जीके में क्वेश्चंस आपका कैसा हो सकता है कि ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछ सकता है। जैसे कि बिहार का जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो वो कहाँ पे क्या है ना, उस तरीके से पूछ सकता है। शुगर केन के बारे में पूछ सकता है, उसके बाद सॉइल हेल्थ के बारे में पूछ सकता है, मिट्टी के बारे में पूछ सकता है ना। और आपको मतलब ये है ना कि कौन से क्रॉप्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो रहा है, तो वो सारी चीजें ज्योग्राफी से रिलेट करके बिहार पूछ सकता है। जीआई टैग वगैरह पूछ सकता है। और अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो एंशियंट हिस्ट्री में देख लेना, और मॉडर्न हिस्ट्री का जो गांधीयन एरा और नेशनल मूवमेंट है वो देख लेना, ठीक है। तो ये दोनों से क्वेश्चन बनेगा। तो बिहार जीके में जो है ना, बिहार जीके में ये इंक्लूड कर रहा है आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रहा है और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रहा है। तो बचा क्या, बचा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, पॉलिटी में जो है आप कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से कर लेना, कुछ चैप्टर। जैसे कुछ चैप्टर में क्या हो गया, पॉलिटी में जैसे कि पार्लियामेंट कर लेना, पार्लियामेंट का पूरा, ठीक है, पार्लियामेंट। एंड देन पार्लियामेंट कर लेना, इलेक्शन, जुडिशियरी, और आपका जो है अमेंडमेंट्स देख लेना, और यूनियन का सब देख लेना, यूनियन का, ठीक है। आर्टिकल तो आपको ऐसे ही, ये जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल्स अपने आप सारे याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो इन चैप्टर से क्वेश्चंस बनने का ज्यादा उम्मीद है। पार्लियामेंट में सब आ गया, समझ आ रहा है ना बात। यूनियन में भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सेंटर। अच्छा हाँ, दो चैप्टर्स और है। एक है आपका पंचायत, दूसरा है म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। और एक और आई थिंक स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। ये आप कर लेना। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो पॉलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो है वो आप क्या कर सकते हो, तो इकोनॉमिक्स में आप बैंकिंग वाला कर लेना सेक्शन, इन्फ्लेशन, पब्लिक फाइनेंस वगैरह कर लेना। 5 ईयर प्लान्स तो कर ही लेना, क्या इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। और 5 ईयर प्लान्स कर लेना, और थोड़ा जो है नीति आयोग के बारे में भी कर लेना। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनल वाले, ठीक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, 5 ईयर प्लान्स वगैरह ये कर लेना। और आपका इससे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछता नहीं है, ये सब इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ोगे, पब्लिक फाइनेंस वगैरह पढ़ोगे तो इसमें आपका सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और जो उसके टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, रेपो रेट, रिवर्स, ये सब इन चैप्टर्स में ये सब इंक्लूडेड है। जैसे आप पढ़ते भी हो ना कि कैसे फ्लिप कर्व, कुजनेट कर्व और लैरेंज कर्व के बारे में, तो ये सारा इंक्लूडेड है। तो ये चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये सब रिवाइज हो जाएगा। तो इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक्स्ट्रा में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा थोड़ा देख लेना, बहुत डीप नहीं पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि कब सेटअप हुआ था, क्या उसके गोल्स हैं, सेटअप कब हुआ है, क्या उसके गोल्स हैं, वो कर लेना है, दैट्स इट। और क्या करोगे, मतलब इतना काफी है। अब करेंट अफेयर्स है तो करेंट अफेयर्स का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स को एनालिसिस करना ही थोड़ा मुश्किल है। पता है कैसे, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि करेंट अफेयर्स में कभी बीपीएससी के एग्जाम में क्या हुआ था, मतलब 71st वाले में कि किधर से क्वेश्चंस आ गए थे। तो करेंट अफेयर्स को टैकल करना मुश्किल है। तो अगर आप करेंट अफेयर्स शुरू से कर रहे हो तो उसी को एक बार रिवीजन कर लेना। लेकिन अब इन 3 दिनों में करेंट अफेयर्स का रिवीजन बिल्कुल नहीं करना। अब ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपका पूरा टाइम ले लेगा। अभी इन 3 दिनों में आपको जो नॉर्मल है
मतलब कि नॉर्मल रिवीजन क्या कर सकते हो, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि थोड़ा बहुत अमेंडमेंट, पॉलिटिक अमेंडमेंट्स वगैरह देख लो, आर्टिकल्स वगैरह देख लो, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें मतलब जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो कर लो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फैक्चुअल चीज़ें कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो थोड़ी सी, नहीं तो मॉक टेस्ट छोड़ भी सकते हो, थोड़ा माइंड को प्रेशराइज अभी वो कर देगा, अगर मार्क्स वार्क्स कम आ गए तो ज़्यादा प्रेशराइज हो जाओगे, तो वो छोड़ भी सकते हो। और बाकी करंट अफेयर्स में अगर देखना ही होगा ना तो इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स देख लेना, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो वो थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और थोड़ा हिस्ट्री का एक बार क्या करना, सारे जो डायनेस्टीज वगैरह हैं एंशियंट में, डायनेस्टीज यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, याद नहीं आ रहा है, तो जैसे कि मौर्य डायनेस्टी हो गया, वंशज, हाँ वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये सब जो हो गए, तो ये सारे डायनेस्टीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ देता है ना कि पहले कौन था, बाद में कौन था, बाद में कौन था, उसका ईयर के साथ थोड़ा कर लेना। और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह तो आपने पढ़ ही रखा होगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन करेगा, कैसा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि किसको क्या बोलते थे, है ना, सभा और समिति क्या था, तो इस तरीके से जो ऋग्वेदा का है। और बहुत सारी चीजें जो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से कि मतलब कि महाजनपद से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हिस्ट्री में थोड़ा सा जो है ये सब रिवीजन कर लेना कि कौन से ईयर में क्या हुआ था क्या नहीं, तो ईयर और डायनेस्टीज 1 by 1 कि कौन पहले बाद में, तो अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उतना नहीं होगा, बट एक बार देख लेना, गो थ्रू हो जाना, रिवीजन हो जाएगा तो सही रहेगा, गलत होने का चांस कम हो जाएगा। और मिडाइवल हिस्ट्री में तो बाकी आपको पता ही होगा, लेकिन क्या करोगे, लेटर मुगल्स थोड़ा देख लेना, अगर डिफिकल्ट बनाएगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो लेटर मुगल्स, और क्या है, रिवॉल्ट्स, पीजेंट मूवमेंट्स, जो किसान आंदोलन हुआ है, छोटे छोटे जो रिवॉल्ट हुए हैं 1857 का युद्ध से पहले, जो सारे रिवॉल्ट्स थे, जैसे कि सन्यासी वगैरह रिवॉल्ट हो गया है ना, तो वो जो हुआ है उस टाइम पे माइनर रिवॉल्ट्स जो हुए हैं, वो उसका जो ईयर वगैरह है वो देख लेना, और मेन लीड कौन किया था उसको, है ना, मेन लीड कौन किया था, जैसे कि कोसी वगैरह हो गया, तो संथाल रिबिलियन वगैरह हो गया, है ना, तो ये सब का जो है देख लेना कि कौन लीड किया है और कब हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी बस इतना ही। और मॉडर्न में क्या करना है आपको, हाँ मॉडर्न में एक आप देख लेना एक्ट वगैरह, यानी कि जैसे आपका हो गया जब ब्रिटिश क्राउन आने लगा था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और चार्टर एक्ट कितने आए हैं, कितने टोटल, वो इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट तक, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक आप कर लेना, और वो हो जाएगा। तो मतलब ज़्यादा वो आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ना जो भूल सकते हो, तो यही सारी चीज़ें हैं जो भूलते हैं लोग डिफ़िकल्ट, है ना, तो अगर ये कर लोगे, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली चीज़ें कर लेना कि कितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स ने जो है साइन किया था, उसमें जो महिलाएं कितनी थी, है ना, और उस टाइम पे कौन से डेट पे क्या क्या अडॉप्ट किया गया है, जैसे नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया है, कितने मेंबर्स ने साइन करा था, टोटल कितने थे, इलेक्शन कर लेना, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, भूलने वाला टॉपिक है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें ना आप गलत कर सकते हो, क्वेश्चन भूल सकते हो चीजें, क्योंकि नॉर्मली तो याद ही रहता है कि इसके बाद ये रूलर है, इसके बाद ये रूलर है, इसने ये किया वो किया, ये सब याद रहता है, लेकिन ये सारी चीजें में थोड़ा भूल जाता है लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि कब संविधान बनाने के लिए असेंबली बनी थी, तो ये सारी चीजें, और आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली थोड़ी सी चीज होगी वो देख लेना। तो दैट्स इट, बहुत ज्यादा हो गया ना, वो आप लोग सोच रहे हो कि थोड़ा थोड़ा करके सारा तो बता ही दी, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, सारा भी बताया नहीं, सारा बताऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो आपको भी पता होगा कि कितना ज्यादा हो जाएगा। सो रिवीजन बेसिस के लिए इतना बोली हूँ मैं, तो 3 दिन है और 1 दिन तो रिलैक्स ही करोगे, 2 दिन में जो भी इतना हो सकता है रिवीजन कर लो। और साइंस अगर पढ़ रखा है बहुत अच्छे से तो सही है, नहीं तो एक वीडियो आएगी साइंस की, तो वो देख लेना, अभी मैं उसी का वो करूँगी, क्लास लेने वाली हूँ, तो आपको मिल जाएगी साइंस की वीडियो, फिर आप वो देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।